बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरशद महमूद शाह है और मैं आपका कंप्यूटर स्टडीज़ का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 5 के 6 क्वेश्चन पढ़े थे डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर, और फिर लास्ट में हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 हमने पढ़ा था। ऑलमोस्ट हमने 6 डेज़ के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर है कि आपने इन शॉर्ट क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके के साथ याद करना है। इसमें टोटल क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन 1 से लेकर 28 तक हैं। आप अगर डेली भी 3-3, 4-4 क्वेश्चंस याद करें तो आप इंशाल्लाह विद इन 1 वीक जो है बड़े अच्छे तरीके के साथ चैप्टर नंबर 5 के सारे क्वेश्चंस को डिटेल से याद कर सकते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आंसर के अंदर, और जैसा कि आपको स्लाइड पर भी नजर आ रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके पास है। लैंग्वेज क्या होती है? इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। सेकंड पॉइंट के अंदर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अच्छा स्टूडेंट, आपने एक बात याद रखनी है, कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन में इतना ज्यादा लेंथी नहीं लिख देना कि पेपर चेकर को, पेपर एग्जामिनर को ये लगे कि आपने तो ये शॉर्ट क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। आपने हमेशा 3 मैक्सिमम लाइंस आपके पास होनी चाहिए, इससे ज्यादा कंप्यूटर स्टडीज के अंदर जो है आपने मेंशन नहीं करना, क्योंकि हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस की वेटेज आती है वो बिल्कुल हमारे पास यही होती है। 2 से 3 लाइंस के अंदर हम उस क्वेश्चंस को वाइंड अप कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आंसर का सबसे पहला पॉइंट जैसे आपको स्लाइड के ऊपर नजर आ रहा है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको नजर आती है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल का जिक्र है, हाई लेवल का जिक्र है। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी पढ़ा था कि लो लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनको अंडरस्टैंड हमारे लिए करना ऑलमोस्ट मुश्किल होता है, बट कंप्यूटर के लिए इजी होता है। आंसर में इसका सबसे पहला पॉइंट है, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट आर वेरी क्लोज टू मशीन कोड आर नॉन एज लो लेवल लैंग्वेजेस। द प्रोग्रामर नीड डिटेल्स नॉलेज ऑफ हार्डवेयर टू यूज दीज लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस का सबसे बड़ा मसला यही होता है कि प्रोग्रामर को लैंग्वेज लिखने के साथ साथ हार्डवेयर का भी पता होना चाहिए। अगर उसे हार्डवेयर का पता नहीं है तो वो फिर मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम जो है वो नहीं लिख सकता। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस। इसमें भी मेंशन है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 जो है, व्हाट इज मशीन लैंग्वेज आपके पास है। मशीन लैंग्वेज के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, आपने सुना भी है कि मशीन लैंग्वेज हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज होती है। There are only 2 alphabets of machine language, those are 0 and 1. Computer can understand only machine language. जैसे कि आपको स्लाइड के ऊपर भी नजर आ रहा है, उसमें मेंशन है कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है। The program written in other programming language are first translated to machine language and then used on computer. यानी इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात हो रही है, वो सबसे पहले आपके मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट होते हैं, फिर आपको वो उसकी आउटपुट दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज के नाम से, ऑल्सो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट इट इज इजियर देन मशीन लैंग्वेज। यानी ये मशीन लैंग्वेज का एक अगला वर्जन है, इसी वजह से ये आसान होती है। इट वॉज डेवलप्ड टू मेक प्रोग्रामिंग इजी। थर्ड इसमें पॉइंट है कि मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन आर रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश लाइक वर्ड्स। यानी इसके अंदर जैसे हमने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था, मैंने आपको एग्जांपल दी थी, कैपिटल ए होगा तो उसका मतलब होगा एडिशन, इसी तरह कैपिटल एल होगा उसका मतलब होगा लोड। अब इस स्लाइड के ऊपर जो है असेंबली लैंग्वेज का मेंशन है कि मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन आर रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश लाइक वर्ड्स, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड निमोनिक्स। यानी इसके अंदर जो हमारे पास सिंबल्स बने होते हैं इसको हम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। वो सिंबल्स, वो शॉर्टकट जो है उनको हम निमोनिक्स के तौर पर याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, व्हाट इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेजेस हैं जिसकी यूजर को अच्छी तरीके के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन इन लैंग्वेजेस के अंदर मसला ये होता है कि कंप्यूटर को अंडरस्टैंड नहीं होती।
अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। सेकेंड पॉइंट के अंदर है इंस्ट्रक्शन रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज लुक लाइक इंग्लिश लैंग्वेज सेंटेंसेस। जैसे कि आपने GW बेसिक के अंदर अगर कोई स्टेटमेंट आपने कंप्यूटर को देनी होती है, कोई इंस्ट्रक्शन या कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो हम इनपुट कमांड से देते हैं। जब कंप्यूटर ने हमें वापस रिटर्न करनी होती है तो उसके लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। यानी ये बहुत जबरदस्त लैंग्वेजेस होती हैं, जस्ट लुक लाइक अ इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आपके पास इस्तेमाल होती हैं, यानी आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू लर्न। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज सिंटैक्स के नाम से। सिंटैक्स के बारे में हमेशा आप याद रखें, अगर आपको किसी लैंग्वेज के सिंटैक्स के बारे में मालूम हो जाए, उसका सिंटैक्स आपको समझ आ जाए, तो आप दुनिया जहां की कोई भी लैंग्वेज जो है वो इजीली सीख सकते हैं। हम कोई भी प्रोग्रामिंग कंप्लीट नहीं सीख सकते, बट हम उसका सिंटैक्स अगर सीख लें या उसको प्रैक्टिस में ला सकें, तो फिर हम उस प्रोग्रामिंग के ऊपर 100% जो है वो ग्रिप हासिल कर सकते हैं। सिंटैक्स का फर्स्ट पॉइंट है एवरी हाई लेवल लैंग्वेज हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जैसे मेंशन है कि दीज रूल्स आर कॉल्ड सिंटैक्स ऑफ लैंग्वेज। व्हाइल राइटिंग अ प्रोग्राम द प्रोग्रामर मस्ट फॉलो द सिंटैक्स ऑफ लैंग्वेज। जैसे हम इंग्लिश या उर्दू बोलते हैं तो हम उसके रूल्स को फॉलो करते हैं, अगर हम नहीं फॉलो करते तो फिर डेफिनेट है उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आती हैं। इसी तरह से जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, अगर हम इसके सिंटैक्स को फॉलो ना करें तो उसके अंदर भी जो है वो एरर्स आते हैं। उन एरर्स को हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। एन एरर इन सिंटैक्स जनरेट सिंटैक्स एरर इन द प्रोग्राम। उसके बाद बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ नोट ऑन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेजेस। अब ये प्रोसीड्यूरल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? जो लैंग्वेजेस कंप्यूटर को बताती हैं कि आपने किस तरह से काम करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको इंस्ट्रक्ट करती हैं। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग इज अ लिस्ट या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस telling a computer what to do step by step and how to perform the first code then second code. Procedural programming languages include C language, Fortran language, Pascal language and Basic language. इनके बारे में हम अभी थोड़ी देर में डिटेल से भी पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। हम ऑलरेडी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इनका अहाता कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 10 नजर आ रहा है। इसके अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 10 सी लैंग्वेज के बारे में पॉपुलर है कि इसे डेनिस रिची ने डेवलप की है, 1972 में डेवलप किया है। बेल लैब्स के अंदर जो है इस लैंग्वेज को बनाया गया। सी कॉमनली ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो है ये बनाई जाने वाली लैंग्वेज है और इसके अंदर जो है ज्यादातर हम क्या काम करते हैं, ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर कंपाइलर राइटिंग। यानी अगर आपने कोई कंपाइलर के लिए भी कोई प्रोग्राम मेंशन करना होता है तो वो भी आप इस लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज कोबोल लैंग्वेज के नाम से। कोबोल क्या है? फर्स्ट पॉइंट आपके पास है कि स्टैंड फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। दिस हाई लेवल लैंग्वेज वाज स्पेशली डेवलप्ड फॉर बिजनेस एंड कमर्शियल एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाते हुए बताया था कि कोबोल लैंग्वेज को वापडा जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपने सिस्टम का हिस्सा बनाकर रखा। इसी तरह से अब हमारे पास मौजूद है कि यहां पर भी मेंशन है कि इसको बिजनेस लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल किया गया। कोबोल स्टेटमेंट्स जो होती हैं या कोबोल लैंग्वेज में जो हम स्टेटमेंट्स मेंशन करते हैं वो जस्ट लुक लाइक अ इंग्लिश स्टेटमेंट होती हैं। इसका पहला बेनिफिट है इजी टू लर्न है और बिजनेस के अंदर ये बहुत ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मेंशन भी है क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है व्हाट इज बेसिक लैंग्वेज के नाम से। बेसिक लैंग्वेज का फर्स्ट पॉइंट आपके पास है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। वेरी इजी टू लर्न है, मेनली यूज फॉर बिगिनर्स टू लर्न कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। यानी हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो हमारे पास न्यू कमर्स होते हैं, न्यू स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग को सीख रहे होते हैं, ये उनके लिए बनाई गई है। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज फोरट्रॉन लैंग्वेज। फोरट्रॉन स्टैंड फॉर होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। यहां पर सेकंड पॉइंट में मेंशन है कि 1957 में फोरट्रॉन पहली हाई लेवल लैंग्वेज के तौर पर जो है वो अपीयर्ड हो रही है। और इस लैंग्वेज को किसने बनाया? IBM ऑर्गेनाइजेशन ने। IBM की बेटा फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और इस फोरट्रॉन लैंग्वेज का असल पर्पस क्या था? साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए, जनरली यूज फॉर साइंटिफिक पर्पस एंड टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम। यानी जो आपको मैथ्स के फार्मूलाज होते हैं
उनकी बेस पर जो है हम अपने क्वेश्चन की कोई भी प्रॉब्लम जो होगी वो हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 14 नजर आ रहा है, जिसमें मेंशन है व्हाट इज पास्कल लैंग्वेज। पास्कल क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज होती है। 1971 के अंदर इसको डेवलप किया गया था। थर्ड पॉइंट के अंदर मेंशन है कि इस लैंग्वेज को किसके नाम पर रखा गया? ये एक ब्लेज पास्कल नामी एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर जो है ये लैंग्वेज बनाई गई। पास्कल लैंग्वेज जो है सबसे बेस्ट लैंग्वेज है इन 3 लैंग्वेजेस में से, जैसे कि फोर्ट्रान, कबोल एंड अलगोल। इसी तरह इस लैंग्वेज को भी हम साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं या हम लोग इसे यूज करते हैं। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 जो है व्हाट इज मेंट बाय नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के बारे में आपने 2 पॉइंट्स की डेफिनेशन ऑलरेडी लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ी थी, जिसके अंदर मेंशन था कि ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लॉजिक के हवाले से काम नहीं करती। ये सारी की सारी वो लैंग्वेजेस होती हैं जो फंक्शन ओरिएंटेड होती हैं। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज अ C++ लैंग्वेज। C++ लैंग्वेज क्या होती है? ये C का एक एक्सटेंशन है, यानी C लैंग्वेज की एक्सटेंशन है। C आपका पहला स्टेप है, उसके बाद वाली जो लैंग्वेज है वो C++ है। एक्सटेंशन से क्या मुराद होता है? एक्सटेंशन से मुराद ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारा प्रोग्राम किस लैंग्वेज के अंदर बनाया गया है। C++ को हमेशा यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें सेकंड पॉइंट पर मेंशन है कि C++ इज मोस्ट ऑफन यूज्ड इन सिमुलेशन सच एज गेम्स, यानी आपने जो डुप्लीकेशन करनी होती है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ बार बार आपने डुप्लीकेट करना होता है, उसके लिए हम इस C++ का इस्तेमाल करते हैं। इट इज द लैंग्वेज ऑफ चॉइस इन टुडे कंप्यूटर साइंस कोर्सेज, यानी जितने भी हमारे पास कंप्यूटर साइंस के आजकल कोर्सेज हो रहे हैं उनमें C++ का पहला नंबर होता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें मेंशन है व्हाट इज जावा लैंग्वेज। जावा आपके पास कौन सी लैंग्वेज होती है? ये भी आपके पास एक हाई लेवल लैंग्वेज है और इसको डेवलप किया गया है, सन माइक्रो सिस्टम ने डेवलप किया। इट वाज स्पेशली डिजाइन टू कंट्रोल माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड इन केबल रिसीवर VCR, जिसकी आपने फुल फॉर्म ऑलरेडी सुन रखी है, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, एंड ऑल्सो फॉर PDA, जिसे हम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन असल जो जावा लैंग्वेज का मोस्ट पॉपुलर फीचर होता है वो इंटरनेट एप्लीकेशन और नेटवर्किंग होता है। और जावा लैंग्वेज जो होती है वो सारी की सारी GUI बेस होती है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज ऊप के नाम से। ऊप की फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। Object oriented programming is the most popular and widely used programming practice to develop a program. The programs are written here in objects which are easy to understand, modify and debug. क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इसके अंदर इस तरह की इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस देना हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होता है एज कंपेयर टू अदर्स के। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज डेटाबेस क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी लैंग्वेज में जो सबसे पहला पॉइंट है आपके पास कि सीक्वल के अंदर इसको बनाया जाता है, SQL के अंदर बनाया जाता है। वेल नॉन क्यूरी लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डेटाबेसेस। इसी तरह इसका मेन पर्पस क्या है? क्या हम अपनी डेटाबेस में डेटा एंटर करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, उसे अपडेट करते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी रिकॉर्ड्स को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज IDE के नाम से है। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसके अंदर मेंशन है विजुअल एनवायरनमेंट ऑफ वर्किंग इन विच यूजर फील मोर प्लेजेंट टू वर्क एंड डेवलप प्रोग्राम, यानी इसके अंदर जो इंटरेक्शन होता है वो आपकी मेन स्क्रीन के अकॉर्डिंग होता है और मेन स्क्रीन के ऊपर सारे फीचर्स जो हैं वो ऑलरेडी मेंशन होते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है डिफाइन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड आप बनाते हैं, जब आप उस कोड को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तो वो आपका ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है। इसमें अगर आप देखें सोर्स कोड का फर्स्ट पॉइंट, अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड सोर्स कोड। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड सोर्स कोड, इट कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन कोड। Source code cannot directly run on computer. It is converted into machine code before execution. यानी source code itself जो आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं
उस प्रोग्राम को सोर्स कोड के तौर पर याद किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट कोड है। ऑब्जेक्ट कोड की जो डेफिनेशन है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। मशीन लैंग्वेज इज नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, सो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम डायरेक्टली रन ऑन कंप्यूटर। यानी जब आपने सोर्स कोड में प्रोग्राम लिखा होगा, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट किया होगा, अब ये मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड जो है आप डायरेक्टली अपने कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज। इसमें टोटल मैंने टेबल बनाकर जो है, आपने भी इसका टेबल बनाकर इसका आंसर लिखने होते हैं। 3 इसमें मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे लो लेवल लैंग्वेज का फर्स्ट पॉइंट है क्लोज टू मशीन लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज के टेबल के अंदर अगर आप स्क्रीन पर भी देखें तो आपको नजर आ रहा है इट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। इसी तरह से लो लेवल का सेकंड पॉइंट है एग्जीक्यूशन स्पीड इज फास्ट। क्यों फास्ट है? क्योंकि इसमें ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड नहीं है। इसी तरह जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, इसके अंदर एग्जीक्यूशन स्पीड जो होती है वो स्लो होती है। इसी तरह लो लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लेंथी होते हैं, क्योंकि हमें लो लेवल लैंग्वेज का इतना आइडिया नहीं होता। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम शॉर्ट होते हैं, क्योंकि हमें अच्छी तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो आती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। यानी आपने ट्रांसलेट करना है, आपने लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना होता है। अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट अ प्रोग्राम written in any programming language into machine language. Every language has its own processor. Language processor is also called language translator. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा जा सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आपके पास टोटल 3 टाइप्स होती हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज कंपाइलर के नाम से। कंपाइलर का क्या काम होता है? पूरे प्रोग्राम को एज अ होल मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। कब कन्वर्ट करता है? जब एरर फ्री आपका प्रोग्राम होता है। सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड कंपाइलर. Compiler detect and tells about errors in program. When high level language program is error free, compiler convert it into machine language. So compiler is program that convert a source program into object program as a whole. C लैंग्वेज के अंदर हम कंपाइलर इस्तेमाल करते हैं. 10 लाइन का भी प्रोग्राम लिखेंगे वो एक ही वक्त में उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, कंपाइल करेगा. लेकिन कन्वर्ट आपने याद रखना है तब ही करता है जब एरर फ्री होता है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज असेंबलर. लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है. इसका क्या काम होता है? दैट कन्वर्ट अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज इंटरप्रेटर. इट इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट अ सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम one statement at a time. It takes one statement of source program, translate it in machine code and execute it. यानी आपके सोर्स प्रोग्राम में लिखे हुए प्रोग्राम की एक लाइन लेगा, उसे मशीन में कन्वर्ट करेगा, अगर एरर फ्री होगी तो अगली लाइन के ऊपर जाएगा. आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ वन स्टेटमेंट इट टेक्स नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड रिपीट दिस प्रोसेस टिल द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम. आपने बेटा याद रखना है, पास पेपर्स के अंदर कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंशिएट भी आ सकता है. जब आपने शॉर्ट डेफिनेशंस याद की होंगी तो फिर आप उनके अंदर डिफरेंशिएट जो है वो इजीली कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आज आपने चैप्टर नंबर 5 के कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ा. आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसे याद करें और हर क्वेश्चन को आप अपने रजिस्टर के ऊपर लिखें. फिर अपनी बुक के अकॉर्डिंग इसको वेरीफाई करें, अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट करें और उन्हें दूर करें. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा.